मसीह यीशु के शीरीन नाम में आप सबको सलाम कहता हूं। मैं अपनी और विनी की तरफ से पुनरुत्थान दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूं। यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया और हम सबको उसने आजाद कर दिया है। अब मौत से डरने की कोई वजह हमारे पास में नहीं रह गई है। लेकिन इसमें यह भी समझना है कि यहां पर शैतान की गलती नजर आती है। आज शैतान की कुछ गलतियों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक में वो जिक्र मिलता है जहां पर ये लूसीफर जो एक खूबसूरत स्वर्गदूत था, परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर के आगे उपस्थित रहता था। इसके मन में घमंड आ गया और इसने कहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा, मैं परमेश्वर के बराबर बन जाऊंगा। और वो गिराया गया। जब वो जमीन पर गिराया गया तो यहां पर वो रह नहीं सकता है। जब परमेश्वर ने बागे अदन में आदम को अपने छवि और शक्ल में बनाया, उसने उस आदम को बहकाया। हव्वा को उसने कहा वर्जिल फल को खा लो, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। और हव्वा ने ना सिर्फ खुद उस फल को खाया, लेकिन उसने आदम को भी खिलाया। और इस तरह वो इंसान जो खुदा की छवि और शक्ल में बना था, वो शैतान का गुलाम हो गया। शैतान ने सीधे सीधे परमेश्वर को चुनौती दी थी और उसने इस जंग की शुरुआत पहले आदम से की थी। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में एक बड़े युद्ध का वर्णन हमको मिलता है। वहां पर लिखा है, मीकाएल और उसकी सेना शैतान और उसकी सेना से लड़ने के लिए निकली। शैतान ने सीधे सीधे परमेश्वर की सामत को चुनौती दी, स्वर्ग के राज को चुनौती दी है। और कलाम में आगे लिखा है कि शैतान और उसकी सेना के लिए स्वर्ग में कोई जगह बाकी नहीं रही और वो नीचे गिरा दिया गया। वो नीचे तो गिरा दिया गया, लेकिन वो धरती पर भी आकर नहीं रह सकता, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, तो स्वर्ग तो परमेश्वर का है और धरती उसने मनुष्यों को दी है। इस धरती पर आकर वही रह सकता है जिसके पास में भौतिक शरीर है। शैतान आत्मा है, उसके पास में भौतिक शरीर नहीं। वो आ जा सकता है, यहां आएगा, घूमेगा फिरेगा, चला जाएगा, लेकिन वो रह नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में भौतिक शरीर नहीं है। इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय में अंधकार की ताकतों का जिक्र मिलता है, आत्मिक हथियारों का जिक्र मिलता, और उसमें जो एक बात है कि वो अंधकार की ताकतें जो आकाश में हैं, स्वर्ग से गिरा दिया गया, भौतिक शरीर नहीं है, धरती पर आकर रह नहीं सकता, और इसलिए वो अधर में लटका हुआ है। शैतान ने सबसे बड़ी गलती करी यीशु मसीह के विरोध में खड़े होने की। उसने पहले आदम को गिराया, पाप में गिराकर उसको गुलाम बना लिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 45वें पद में पहले आदम और अंतिम आदम के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह को अंतिम आदम कहा जाता है। परमेश्वर ने यह कहा, पहले आदम से जंग शुरू हुई है, अंतिम आदम के द्वारा इस जंग को खत्म करूंगा। धरती पर से इस जंग की शुरुआत हुई है, धरती पर ही इसको खत्म करूंगा। तो वो जो जंग की शुरुआत बागे अदन से हुई थी, वो गोलगता की पहाड़ी पर खत्म की गई। याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, उसके साथ के लोग, शैतान और शैतानी ताकतें मसीहा के विरोध में खड़ी हो गईं और उसको रास्ते से हटाने के बारे में वो षड्यंत्र रचने लगे। पाक कलाम में लिखा है कि फसह के समय जब यीशु मसीह फसह का पर्व खाने वाला था, यहूदा में शैतान समाया और वो शास्त्रियों, फरीसियों और याजकों के पास चला गया और उसने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। बृहस्पति रात को फसह का पर्व मनाया गया। रात ही को यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, उसे महायाजक के सामने पेश किया गया। सुबह उसको पिलातुस के पास ले जाया गया, कई इल्जाम लगाए गए और उसको सलीब पर चढ़ाया गया। शैतान और शैतानी ताकतें और शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक ये सोच रहे थे, अगर ये रास्ते से हट गया तो हम हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेंगे।
उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया और कलाम में लिखा है, शुक्रवार की शाम होते होते यीशु मसीह ने आखिरी वाणी बोली, कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता, और उसने प्राण छोड़ दिए। जैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई, शैतान और शैतानी ताकतों में, याजकों, महायाजकों, शास्त्रियों, फरीसियों में जश्न का माहौल बन गया। वो खुश होने लगे कि वो जो मसीहा दावा कर रहा था, वो मसीहा मर गया है और हमने अपने रास्ते से उसको हटा दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शैतान ये नहीं समझ पाया कि उस अंतिम आदम का सलीब पर मरना ही उसकी पराजय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। शुक्रवार की शाम को यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया, और ये शैतानी ताकतें जश्न मना रही थी कि मसीहा आया था, दावा कर रहा था, मैं लोगों को पाप की गुलामी से निकालूंगा और मैं उन्हें आजाद करूंगा। वो मर गया और वो कब्र में पड़ा है। शुक्रवार की रात, शनिवार का पूरा दिन, शनिवार की रात और रविवार की सुबह हुई, तब तक तो इनमें आनंद और खुशी मनाया जाते रहा। इतवार की सुबह कब्र का पत्थर हट गया, यीशु मसीह जिंदा हो गया, कब्र से बाहर निकला और उसने ऐलान कर दिया, मुझे कोई मार नहीं सकता, वो जिंदा परमेश्वर है। और शैतान जो था वो तमाम तरह से हार गया, उसको पैरों से कुचला गया। यीशु मसीह ने उसके हाथ से सारे अधिकार लिए। इसलिए मत्ती 28 में यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। अजीजों, हमने पुनरुत्थान दिवस मना तो लिया, लेकिन हमें अपने पुनरुत्थान के बारे में सोचना है। क्या आज भी मेरे और आपके अंदर मौत का डर है? मौत का डर खत्म हो जाना चाहिए। जिस यीशु मसीह को मौत और कब्र अपने बंधन में नहीं रख सकी, जिसको रोक कर नहीं रख सकी, उस पर विश्वास रखने वाले को मौत और कब्र कैसे रोक सकती है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। और मसीहा युगान युग तक जीवित है, और मसीही लोग भी यदि शारीरिक रूप से मर भी जाएं तो भी वो युगान युग जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कलाम के द्वारा खुदा आपको बहुत सी नेमत और बरकत से माला माल करे। आपके कमेंट्स का बेताबी के साथ इंतजार होता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ना जाने किसके काम आए। जय मसीह की।